स्टीफन हॉकिंस का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे दिमाग को छोड़कर हर अंग से अपंग थे। आज लगभग सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना महाविस्फोटक अर्थात बिग बैंग से हुई। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का विस्तार एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोट से शुरू हुआ। किंतु सवाल उठता है कि ब्रह्मांड बनने से पहले क्या था? क्या शून्य या बिना सितारों वाला आकाश? किंतु यदि खाली जगह भी थी तो वह कहाँ से आई थी? जिस सूक्ष्म कण में विस्फोट हुआ वह कहाँ से आया? अगला प्रश्न है कि भविष्य में यदि ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तब क्या बचेगा? वैज्ञानिकों को सबसे अधिक डर लगता है रहस्यमयी ब्लैक होल से, जो कि दिखाई नहीं देता है। वे प्रकाश तक को सोख लेते हैं और आसपास से गुजरने वाले ग्रहों और नक्षत्रों को भी अपने में समा लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य जैसे तारों में जब ईंधन खत्म हो जाएगा तब वे ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे और सिकुड़ते जाएंगे। दुनिया का अंत एक विस्फोट के साथ होगा और वे कई नए सितारों को जन्म दे देंगे। हॉकिंस के मशहूर होने का कारण यही है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार मनुष्य की कल्पना से भी बहुत परे है। यदि मनुष्य कल्पना लोक में हजारों वर्षों तक भी उड़ता रहे तब भी वह इस ब्रह्मांड की था नहीं पा सकता है, क्योंकि स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि ब्रह्मांड की न तो कोई सीमा है और न ही कोई किनारा। हॉकिंस के अनुसार यदि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विस्तार की दर एक सेकेंड के खरबवें हिस्से से भी छोटी हो गई होती तो इससे पहले कि ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार पर पहुंच पाता, वह पुनः संकुचित होकर शून्य हो जाता। दूसरी तरफ अगर विस्तार की दर एक सेकेंड से 10 लाखवें अंश से थोड़ी भी अधिक होती तो ब्रह्मांड में सितारों और ग्रहों को बनने के लिए जो समय चाहिए वह नहीं मिलता। अर्थात बिग बैंग का विस्फोट अकल्पनीय रूप से शुद्ध और सटीक था, जिसने ब्रह्मांड को वर्तमान स्वरूप दिया है। आइंस्टाइन ने पहले अति सूक्ष्म कणों के गुणधर्म पर रिसर्च की, किंतु जब उन्होंने देखा कि अति सूक्ष्म कण विज्ञान के नियमों का पालन नहीं करते, तब उन्होंने इस विषय को छोड़कर ब्रह्मांड के नियमबद्ध विशाल पिंडों पर काम करना आरंभ कर दिया। स्टीफन हॉकिंस ने क्वांटम भौतिकी और सापेक्षतावाद में रिश्ता जोड़कर समझाया कि जिस सूक्ष्म कण के विस्फोट ने ब्रह्मांड को जन्म दिया वह विज्ञान के नियमों में बंधा हुआ नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स मृत होते हुए भी ऊर्जा के किरण छोड़ते हैं, जिन्हें अब हॉकिंस रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। दुनिया का हर वैज्ञानिक हॉकिंस की खोज से सहमत है, पर विडंबना ये है कि हॉकिंस अभी तक नोबेल पुरस्कार से वंचित हैं, क्योंकि उनकी खोज को प्रयोगों के आधार पर अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। इसे सिद्ध करना अगले कई दशकों तक आसान भी नहीं होगा। दशकों बाद यदि किसी तरीके से प्रयोग पर पाए गए तब कहीं जाकर हॉकिंस का नाम नोबेल पुरस्कार की सूची में आएगा।
स्टीफन हॉकिंस ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वह एक नास्तिक थे और उनका मानना था कि ब्रह्मांड को बनाने और चलाने के लिए किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। हॉकिंस का मानना था कि ब्रह्मांड एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आया है और विकसित हुआ है और इसके लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है और मनुष्य को इस जीवन को ही महत्व देना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस की बात अभी तक साबित नहीं हुई है। अब देखना है कि स्टीफन हॉकिंस को नोबेल पुरस्कार मिल भी सकता है या नहीं। इस बिग बैंग का फॉलो जो ईश्वर को नहीं मानते हैं अथवा नास्तिक लोग भी करते हैं। समाप्त।